प्रूव डेट √3 इज इरेशनल। कैसे आपको प्रूव करना है? प्रूव करने का तरीका आपका सेम ही रहेगा जैसे हमने √5 को प्रूव किया था। सबसे पहले आप क्या मानोगे? सबसे पहले आप एज्यूम करोगे। क्या एज्यूम करोगे? लेट अस एज्यूम √3 इज, ये कैसा नंबर है आपका? इरेशनल है, लेकिन हम क्या एज्यूम करेंगे कि आपका जो √3 होगा वो कैसा हो जाएगा? अगर ये रेशनल होगा तो मैं इसको p by q की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं देन वी कैन राइट √3 इज इक्वल टू p अपॉन q। चलिए ऐसे लिख देते हैं, √3 इज इक्वल टू p अपॉन q। या तो फिर एक काम करो, इसको उल्टा करके लिख दो, p अपॉन q एक स्टेप बच जाएगी हमारी, p अपॉन q इज इक्वल टू √3। अच्छा, ये डिवाइड का q उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा √3q। अब यहां से हम क्या कर देंगे? इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, दोनों साइड्स में क्या कर दूंगा? स्क्वेयरिंग कर दूंगा। अच्छा, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन हम लिखना भूल गए। कौन सी कंडीशन? ये मत भूलना, बस आपको यहाँ पर क्लियर मेंशन करना पड़ेगा कि वेयर p एंड q आर पेयर ऑफ कोप्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। या तो फिर आप लिख सकते हो वेयर HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1। ये भी लिख दोगे तो भी सही है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेयर HCF ऑफ p एंड q इज 1 एंड लिख दो यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये वाली कंडीशन देना बहुत ज्यादा जरूरी बेटा। चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। अब आगे क्या करना है आपको? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स जैसे ही आप करोगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर p का भी स्क्वायर हो जाएगा और √3 q का भी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, सही लिखा क्या मैंने? एक गलती करी है। कौन सी गलती करी है? यहाँ पर मैंने ब्रैकेट को नहीं लगाया। बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, इसके बाद में फिर उनका यहाँ से आंसर गलत होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए ब्रैकेट लगाना क्यों जरूरी? क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग नंबर से दोनों का स्क्वायर करना है। तो p का स्क्वायर करूंगा तो p स्क्वायर वैसा का वैसा, √3 का स्क्वायर 3 और q स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 3q स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सी नाम दे दो? 1 नाम। इसके बाद में फिर आप क्या लिख दोगे? p स्क्वायर मल्टीप्लाई का 3 इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा और एक q स्क्वायर। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे? अब यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो तो देखो p स्क्वायर को 3 ने डिवाइड किया तब जाके q स्क्वायर आया। तो यहाँ पर आप लिख दोगे क्या? सिंस p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। आपका p भी क्या होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये मैंने लिख दिया p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिखेंगे, फिर से लेट करेंगे अपन। क्या लेट करेंगे? देखो मेरा p जो है वो 3 का मल्टीप्लाई होके आया है, इसका मतलब p इज मल्टीपल ऑफ 3। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? लेट p इज इक्वल टू 3k। कुछ भी आप k लिख दीजिए। k क्या है यहाँ पर? k आपका कुछ भी एक इंटीजर हो जाएगा। तो कंडीशन दे देना वेयर k इज एनी इंटीजर। ठीक है, राइटिंग पर मत ध्यान देना बच्चों। चलिए देखो p इज इक्वल टू 3k। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या बोल रही है? इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को लिख दिया। अब देखो p की वैल्यू क्या है अपने पास? 3k। इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। 3k स्क्वायर का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, k स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। इसके आगे का मैं यहाँ से कर रहा हूँ। अब देखो 9k स्क्वायर मल्टीप्लाई का 3 इधर आएगा तो डिवाइड में इज इक्वल टू q स्क्वायर, मल्टीप्लाई का 3 इधर आ गया डिवाइड में, 3 1 जा 3 3 जा, तो यहाँ से बचा 3k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ से क्या ये बचा क्या कि k स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई का 3 इधर जाके फिर से डिवाइड में। इसका मतलब क्या हुआ है? k मेरा एक इंटीजर है, p और q भी आपके इंटीजर्स हैं, पेयर ऑफ कोप्राइम इंटीजर्स एंड HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1 है ना। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो q स्क्वायर को 3 ने डिवाइड किया तब जाके k स्क्वायर आया है। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 देयरफॉर q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, है ना। मतलब मैंने यहाँ से क्या दो चीजें प्रूव करी है? मैंने यहाँ से ये दो चीजें प्रूव करी है कि यहाँ पर तो मैंने ये बोला कि p इज डिविजिबल बाय 3, यहाँ पर मैंने क्या बोला? q इज डिविजिबल बाय 3, लेकिन उसके पहले मैंने क्या बोला था? HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू क्या है? 1 है। और जिसका HCF 1 होता है ना, जिन दो नंबर्स का HCF 1 होता है वो 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। जैसे कि आपका 5 और 6, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों 1 के अलावा किसी भी एक नंबर की कॉमन टेबल में नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या प्रूव किया? यहाँ पर मैंने ये प्रूव किया है कि p और q दोनों 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये जो हमने माना था क्या ये गलत हो गया? तो हमारे जो भी अजम्पशन थी वो कैसी हो गई? रॉन्ग हो गई। हमारी अजम्पशन अगर रॉन्ग हो गई तो हमने अज्यूम क्या किया था कि रेशनल है, अगर यही गलत है तो फिर क्या बनेगा? इरेशनल। खत्म, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। एक सेकेंड, देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंस, अरे गंदा, ओ चिची, हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस p एंड q both are divisible by 3, therefore they are not pair of coprime integers, therefore they are not pair of coprime integers। मतलब ये पेयर ऑफ कोप्राइम इंटीजर्स नहीं है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे आवर अजम्पशन, हमारी अजम्पशन क्या हो जाएंगी? रॉन्ग। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। फिर लास्ट में आप लिख देना हेंस, ये जो भी नंबर था आपका रूट का 3 HENC, हेंस √3 इज इरेशनल। ये लो बच्चों, ये हो गया आपका खत्म। आया क्या समझ में? हमने √5 को इरेशनल प्रूव किया, √3 को इरेशनल प्रूव किया। क्या तरीका होगा एक बार आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट